नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हूं मैं एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल पे नए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है रायबरेली की। रायबरेली से के पास एक गांव पड़ता है, बोघना गांव। बोघना गांव में ही एक परिवार रहता था, आरिफ का। आरिफ काफी देखने में सुंदर और पढ़ने में भी तेज तर्रार लड़का था। वह पास के ही एक सरकारी इंटर कॉलेज में इंटर का छात्र था। उसी कॉलेज में उसी गांव की एक खुशबू नाम की लड़की भी पढ़ा करती थी, जो इंटर की छात्रा थी, यानी कि 12वीं की छात्रा थी। दोनों एक ही गांव से आते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। दरअसल जो आरिफ होता है वह खुशबू को बहुत चाहता था। वह एक दिन खुशबू को रोककर अपने प्रेम के बारे में बताता है, प्रेम का इजहार करता है। खुशबू जैसे ही सुनती है कि आरिफ उसको प्यार करता है, वह आरिफ को भी चाहने लगती है और उसके इजहार को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों के बीच संबंध काफी गहरा होने लगता है। दोस्ती गहरी हो जाती है, प्रेम संबंध गहरा हो जाता है। गांव के लोगों को लगता है कि दोनों साथ आते जाते हैं। गांव की बात है, गांव का लड़का है। अक्सर करके गांव का जो रिश्ता होता है वह भाई बहन का ही होता है। भाई बहन की नजरों से लोग उसे देखते थे। एक दिन आरिफ खुशबू को लेकर रेस्टोरेंट जाता है। रेस्टोरेंट में बैठकर वह खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उसी समय गांव का एक व्यक्ति खुशबू और आरिफ को देख लेता है। वह आरिफ से पूछता है तो आरिफ कहता है कि आज मेरा जन्मदिन था, तो मेरी बहन खुशबू ने मुझसे कहा कि आज पार्टी दो, तो हम लोग साथ ही में आते जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पार्टी कर रहे थे। गांव वाले कुछ नहीं बोलते हैं। जो गांव का व्यक्ति था वो कुछ नहीं बोलता है और यह बात उसके परिवार वालों को बता देता है। अब परिवार वाले गुस्सा होते हैं कि आखिर बिना परिवार से पूछे, माँ बाप से पूछे, तुमने आरिफ के साथ बाजार में यानी कि रेस्टोरेंट में क्यों गई। डांट फटकार लगाते हैं परिवार के लोग। वहीं कुछ दिनों बाद खुशबू का स्कूल जाना भी बंद हो जाता है। दरअसल परिवार को कहीं से पता चल गया था कि आरिफ और जो खुशबू का रिश्ता चल रहा है, या कुछ दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं चल रहा है। अब जो आरिफ होता है वह धीरे धीरे अपने प्रेमिका खुशबू को लेकर, अपने संबंधों को लेकर साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह मंदिर के लिए जाती है, तभी वह गायब हो जाती है। अब परिवार वाले उसे ढूंढते हैं लेकिन वह कहीं मिलती नहीं है। परिवार वाले काफी परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं। कई दिनों तक तलाश करते हैं तो भी उसका कुछ खबर नहीं लगता है। रिश्तेदारों के यहाँ फोन, आसपास पड़ोसियों के यहाँ पूछते हैं, उसकी सहेलियों के यहाँ पूछते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। तभी पता चलता है कि गांव का आरिफ भी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। अब परिवार को शक होता है। परिवार पुलिस के पास जाता है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करता है और पुलिस किसी तरीके से खुशबू और आरिफ को लखनऊ से ढूंढ निकालती है। लखनऊ में दोनों एक होटल में थे। इसकी जानकारी पुलिस को मिलती है और पुलिस दोनों परिवार को अपने अपने बच्चों को सौंप देती है, यानी कि आरिफ को उसके परिवार वालों को सौंप देती है, हिदायत देते हुए, और खुशबू को उसके परिवार वालों को। अब गांव में काफी बदनामी होती है, समाज में काफी बदनामी होती है। जो खुशबू का परिवार रहता है काफी गुस्से में रहता है। किसी तरह से प्रधान दोनों परिवारों को समझाते हैं। इसी बीच खुशबू की शादी तय कर दी जाती है। पास के ही एक गांव में एक रमेश नाम के व्यक्ति से। रमेश एक इंजीनियर रहता है। उससे शादी हो जाती है। कई महीने हो जाते हैं दोनों की। संबंध काफी अच्छे चल रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी खुशबू एक दिन अपने ससुराल से ही गायब हो जाती है। अब ससुराल से फोन आता है कि खुशबू का घर में कहीं अता पता नहीं है, वह घर से गायब है, कहीं आपके पास तो नहीं गई है। परिवार वाले हैरान रहते कि आखिर खुशबू अपने ससुराल से कैसे गायब हो सकती है। काफी पता लगाते हैं परिवार वाले, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। एक व्यक्ति बताता है कि वह आरिफ के साथ
लखनऊ की तरफ जाती हुई देखी गई है। अब परिवार वाले गुस्से में आते हैं और फिर पुलिस के पास जाते हैं, उसके घर जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा होता है। पुलिस किसी तरह दोनों परिवार के झगड़ों को शांत कराती है। फिर से आरिफ को लेकर आती है, लड़की को बरामद करके लाती है, दोनों को डांट फटकार लगाती है। और पुलिस के समझाने पर आरिफ को और आरिफ के परिवार वालों को बताया जाता है कि अगर दोबारा ऐसी घटना हुई, दरअसल प्रधान जी जो बीच में पड़े थे, इसलिए जो खुशबू का परिवार था वह कहीं ना कहीं इस बात को छुपाने की कोशिश करता था, लोगों को बताने की कोशिश नहीं करता था कि लोग जान जाएंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। सब कुछ शांत तरीके से किया जाता था। आसपास के लोगों को भी नहीं पता चल पाए कि आखिर किसके साथ लड़की कहाँ गई है। लेकिन ऐसा सिर्फ खुशबू के परिवार वालों को लगता था, सारे लोगों को इसकी जानकारी थी, सभी गांव वालों को इसकी जानकारी थी। समझा बुझाकर किसी तरह पुलिस मामला शांत कराती है। 6 महीनों तक करीब सब कुछ सही चलता है। फिर एक दिन अपने मायके से ही वह आरिफ के साथ फरार हो जाती है और करीब 2 महीनों तक वह मुंबई में रहती है। तभी परिवार वाले जब 8 से 10 दिन हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो परिवार वाले गुस्से में और परिवार के रिश्तेदार गुस्से में आरिफ के घर जाते हैं और आरिफ के पिता, उसकी माँ और उसकी बहन की हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, पूरी तरह से कत्ल कर देते हैं। दरअसल गुस्से में वह आरिफ के बारे में पूछते हैं और उसका पिता ताव में आकर कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी बेटी को वह लेकर कहाँ गया है, तुम अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते हो और मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हो। ऐसे ही सुनते ही, जैसे ही यह बात आरिफ के पिता बोलते हैं, तुरंत खुशबू के पिता और उसके भाई गला काट देते हैं। एक ही परिवार में 3 कत्ल हो जाता है। अब मामला दोनों पक्षों में तनाव का हो जाता है। जैसे तैसे करके पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करती है जो खुशबू के पिता और भाई थे, और जेल भेज देती है। लेकिन आज तक आरिफ और खुशबू का कुछ भी पता नहीं है। दोनों कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ना ही पुलिस को पता है, ना ही उनके परिवार वालों को। खैर, खुशबू के परिवार वाले तो अभी जेल में हैं, और जो आरिफ के घर में उसकी माँ, पिता और उसकी बहन थी, उन तीनों का कत्ल कर दिया गया। अब उसके परिवार में कोई भी नहीं है। दरअसल अक्सर करके गांव में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, शहरों में भी देखने को मिलती है। और जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह का अपराध करता है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, इस पर आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।